है गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रह सकें। आज हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 2 होने जा रहा है। कल हमने पार्ट फर्स्ट किया था इसका पिछली क्लास में, और बेस्ट कंसेप्ट और ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। आज ये लास्ट पार्ट है। आज हमारा चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो पिछले 3 वर्षों में हुए हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आज पार्ट 2 है। चलिए देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था लड़ाई कंसेप्ट, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा देता हूं पहले। लड़ाई कंसेप्ट, ठीक है। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, या फिर ए अनुपात बी मान लेते हैं। चलो यहाँ पे ए अनुपात डी दे देते हैं, और क्या होगा, उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, बी अनुपात सी हो जाता है। तब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। मान लिया ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, और अगर क्या है, इन दोनों को सेम है, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब या तो जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, तब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ प्लस माइनस दोनों जगह है, प्लस माइनस है, दोनों ये प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। ठीक है, तो और क्या बताया था कि अगर केस अलग है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, या फिर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तब क्या होगा, ये तो सेम रहेगा और क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, आपस में। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। कल थ्योरी मैंने समझा दी थी, आज एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको जो एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात, मैं आपको प्रॉपर थ्योरी लिख के बता रहा हूं, कैसे सवाल आता है। कितना है, 5:3 है। एवं उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। ठीक है, यदि वे क्रम से 1300 रुपये तथा 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। तो उनकी आय ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, मैंने आपको बताया था। क्या है, देखिए क्या है कि उनकी आय का अनुपात क्या है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, उनकी आय का अनुपात कितना है, 5:3। अब क्या हुआ, उनकी जो बचत है वो कितनी है, एक की कितनी है, एक की 1300 और एक की कितनी है, 900। दोनों क्या पॉजिटिव है, तो उनकी कितना खर्च का अनुपात कितना है, 9:5। तो उन्हें क्या पूछा है कि इसकी आय बताओ। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और बड़े में से छोटा काटेंगे। तो कितना का, 9×3 = 27 और 5×5 = 25। तो कितना होगा, 27 - 25 इज इक्वल टू क्या होगा। अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई और क्या होगा, ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 13×5 = 65 और 9×9 = 81। ठीक है, तो कितना होगा, 8100 माइनस ये कितना होगा, 13×5 = 65, 6500। ठीक है, ये कितना होगा, तो यार 2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ये करेंगे कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 00, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब कितना होगा, 6 और कितना होगा 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 800। तो कितना है यहाँ पर, मान लिया 1x है। ठीक है, x के लिए 800। तो उनकी तो वो कितनी थी, मतलब आई कितनी थी, 5x और 3x, 5:3। तो कितना होगा, 5 × 8 तो कितना होगा, 400, और ये कितना होगा, 3 × 800 कितना होगा, 2400। ठीक है, तो उनकी जो आय का अनुपात है वो कितना होगा, 4000। जो उनकी आय है तो कितनी होगी, ए की कितनी है, 4000 और बी की कितनी है, 2400। ठीक है, तो ये उनका आय होगी।
तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। कल थ्योरी समझाई थी तो मैंने एक बार आपको समझा दिया है एग्जाम्पल के थ्रू, और इसके हम क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। आगे चलते हैं। कल हमने जहाँ क्लास हो गई थी वो थी सिक्कों पर आधारित, ठीक है, कोइन बेस्ड। जो कोइन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न आते हैं उनके बारे में। तो चलिए, क्या होता है इसमें, क्या होता है, प्रारूप मल्टीप्लाई बाई सिक्कों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, मूल्य, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। प्रारूप गुणा में सिक्कों की संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, मूल्य, या फिर इसको प्रारूप को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। ये इंग्लिश में होता है। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, जो हम लिखते हैं टी मल्टीप्लाई बाई एन इज इक्वल टू वी, ठीक है। ये होता है। अगर हमको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, कॉइन्स निकालने हैं। अगर हमको क्या करना है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, मतलब क्या निकालने हैं, सिक्कों की संख्या निकालनी है, तब क्या करना है, वैल्यू अपॉन क्या होगा, डिनोमिनेशन, ठीक है। ये होगा मान अपॉन प्रारूप, मूल्य और क्या होता है अपॉन में प्रारूप, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमको निकालना क्या है, अगर हम निकालना है प्रारूप निकालना है, तब क्या करेंगे, वैल्यू अपॉन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बस इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको अभी लिखवाया है। चलिए, आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाऊंगा आगे इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे दे देखा है कि जो डिनोमिनेशन है, प्रारूप क्या है, 50 पैसे, 25 पैसे, ये होगा 1 रुपया और 2 रुपये, ठीक है। ये क्या है, डिनोमिनेशन दे दिया गया है, ये प्रारूप दिया है कि हमारे पास क्या है, 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के क्या हैं, कुछ सिक्के हैं। तो एन जो सिक्कों की संख्या है, ठीक है, सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है हमारे पास, हमारे पास 50 पैसों के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 2 रुपये के 3 सिक्के, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं और 2 रुपये के 2 सिक्के हैं, ठीक है। तो हमको पूछ लेगा कि वैल्यू बताओ कितनी है, ठीक है। हमसे टोटल वैल्यू पूछ लेगा कि हमारे पास कितने रुपए हैं, ठीक है, वैल्यू बताओ, मान बताओ। तो अब क्या होगा, आपको क्या बताया गया है कि अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 50 पैसे के 4 सिक्के तो कितने हो गए, 2 रुपये हो गए हमारे पास। 25 पैसे के 4 सिक्के तो कितना होगा, 1 रुपये। 1 रुपये के 3 सिक्के 3 रुपये और 2 रुपये के 2 सिक्के कितने हो गए, 4 रुपये। तो इन सब का योग कितना होगा, वैल्यू होगा 4 3 7 और 1 8 तो 10। तो हमारे पास कितने हैं, टोटल 10 रुपये हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, 10 रुपये हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसी बेस पर। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बोल दिया जाए कि हमारे पास 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, ठीक है, डिनोमिनेशन दे दिया गया, और क्या दे दिया गया कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2, इसके कितने हैं, 3, उसके कितने हैं, इसके भी 2 हैं, ठीक है। तो बताओ कि हमारे पास टोटल वैल्यू क्या है। टोटल वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, अगर हमको वी निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 रुपया, इसका कितना होगा 75 पैसे, उसका कितना होगा 2 रुपये। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है, 2 और 1 3 और 3 रुपये 75 पैसे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं।
अगला एग्जाम्पल क्या है कि बोला गया है कि 225 रुपये की धनराशि, ठीक है, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CGL 2022 में पूछा गया है, ठीक है, जो 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:5:3 है, ठीक है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है, ऐसे आता है कि 225 रुपये की धनराशि है, इतना है, ये है, ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के हैं, सिक्कों के रूप में है, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, इतना है। तो हमसे पूछेगा कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ, तो हमसे क्या पूछी गई है, सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो क्या हो गया कि ये हो गया, हमारे पास वैल्यू दी गई है, ठीक है, क्या है, डिनोमिनेशन भी है और क्या है, ये भी है, लेकिन इसमें पूछे गए कि इसके सिक्के कितने हैं, ये अनुपात में है, ठीक है। तो चलिए, हमें पता है कि D मल्टीप्लाई बाई N इक्वल टू क्या होता है, V होता है, ठीक है। तो कैसे अब निकाल लेंगे, हमारे पास क्या है, सिक्कों की संख्या कितने रुपए हैं, 225 रुपए हैं, तो कितना होगा 18, ये क्या हो गया कि, तो क्या हो गया, देखिए क्या है कि डिनोमिनेशन क्या है, डिनोमिनेशन दिया गया है 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे और कितना है 25 पैसे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, या तो हम पूरे को क्या करें, पैसे में कन्वर्ट कर ले, या फिर क्या करें, रुपए में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे इजी है, अब हम पैसे में कन्वर्ट कर और रुपए में कन्वर्ट कर लें। अगर पैसे में करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 50 पैसे और 25 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रुपए, ठीक है, और 1/4 रुपए, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे, 8, 5 और 3, यह अनुपात दिया गया है। तब क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या होगी, अगर हमको वैल्यू निकालनी है, अगर हमको वैल्यू निकालनी पड़े तो हम कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 8, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 5/2, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 3/4, ठीक है। तो कितना हो गया, वैल्यू में क्या है कि 8, ठीक है। अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम प्लस करेंगे सबको, प्लस 5/2 प्लस 3/4, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। लेकिन क्या है, नीचे क्या है, देखिए नीचे है मतलब हर और अंश भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो क्या करेंगे इधर, या तो ऐसे करो कि इनका क्या ले लो, आप एलसीएम ले लो, या फिर एक काम करो, ऊपर नीचे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस ऊपर यहाँ नीचे 2/2 × 2 प्लस 3/4, ठीक है। क्या हो गया, बेस इक्वल हो गया, तो क्या हो गया, ये हो गया 4, तो 8 चौक 32 और ये कितना होगा 10, 42 और 3 45, 50, 5/4 आ गया। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, हमको ओरिजिनल वैल्यू क्या दी गई है, 225 के इक्वल है। तो यहाँ करेंगे 45/4, इसकी वैल्यू क्या गई थी 225, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। मतलब क्या है, एक की वैल्यू कितनी है 20 और हमको क्या निकालना है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 × 20 कितना 160। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हमारे पास कितने हैं, 160 है, ठीक है। मतलब 160 रुपए हमारे पास एक एक के सिक्के हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, यहां पर क्या होता है, हमारा अनुपात खत्म हो जाता है, अब आता है समानुपात। यहाँ अब समानुपात स्टार्ट करेंगे। समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन,
प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या हो गया, जैसे ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, जो ये साइन है ये क्या है, ये समानुपात का साइन होता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी है, ठीक है। ये क्या होता है, समानुपात इक्वालिटी का साइन होता है, ठीक है, कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना है, बी अपॉन सी है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। आगे चलते हैं। ऐसे नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि ए प्रोपोर्शनल बी दे दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, और क्या दे दिया जाएगा, इसमें दे दिया जाता है पहले ए प्रोपोर्शनल बी दे दिया जाता है, फिर ए बी की वैल्यू दे दी जाती है कि ए की वैल्यू 16 और बी की वैल्यू क्या है 12 है। यदि ए की वैल्यू कितनी है 16 और बी की वैल्यू 12 है, तो बताओ ए की वैल्यू 19 होने पर बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और दे दिया जाता है कि ए जो है प्रोपोर्शन है किसके, बी के समानुपाती है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, अगर ऐसे दिया तो ए इक्वल टू के बी होगा। के क्या होगा, ये कांस्टेंट है, नियतांक, इसको हम नियतांक लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या दिया गया है कि ए इक्वल टू कितना है 16, के नियतांक है तो बी की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा 4 चौक 16 और 4 दिया 12, तो के की वैल्यू कितना की 4/3, ठीक है। अब हमको निकालने किसकी वैल्यू है, हमको निकालनी है ए की वैल्यू, क्या दी गई है हमारे पास, क्या हुआ ए की वैल्यू दी गई है 19 और बी की वैल्यू निकालनी है, ए इक्वल टू कितना है के बी, तो 19 इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 4/3 मल्टीप्लाई बाई बी, तो बी इक्वल टू क्या होगा 1957 और अपन 4, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 57/4, ठीक है। तो चलिए हमारा आंसर होगा, ठीक है। कैसे निकाला, अगर कंसेप्ट दे दिया जाएगा कि ए जो है वो प्रोपोर्शन है किसके, बी के, इसके समानुपाती है। यदि ए की वैल्यू 16 है तो बी की वैल्यू 12 है, ठीक है। अब बोल दिया जाए कि यदि ए की वैल्यू 19 है तो बी की वैल्यू बताओ, तो ए इक्वल टू के बी होगा, के कांस्टेंट है, यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ए और बी की दोनों की वैल्यू हमारे पास है तो के की वैल्यू 4/3 आ गई, तो क्या होगा ए इक्वल टू के बी है तो यहाँ के इक्वल टू 19 रखेंगे, के की वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे कंसेप्ट है क्या है कि ए प्रोपोर्शन बी दिया गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जहां ए की वैल्यू 24 और बी की वैल्यू 12 है। यदि ए की वैल्यू 72 है तो बी की वैल्यू बताओ, ठीक है। तब क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा के बी, ए की वैल्यू कितनी है 24, के की वैल्यू निकाल लेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 दूनी 24, तो यहाँ से क्या आ गया के की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब हमको क्या करना क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है बी की, कब, जब ए की वैल्यू कितनी है 72, तो ए इक्वल टू कितना होगा के बी, ए इक्वल टू कितना है 72, 2 इंटू बी, बी इक्वल टू कितना होगा 36, तो बी इक्वल टू कितना होगा 36, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, अगला कंसेप्ट है इसमें देता है प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात निकालें। वो कैसे निकालेंगे, ऐसे दे देता है कि ए बी सी डी, ठीक है, ये 3 वैल्यू हैं, ये मतलब 4 संख्याएं हैं, इनका प्रथमानुपात, फर्स्ट रेशो, मिड, ठीक है, थर्ड रेशो और फोर्थ रेशो निकाल लो, ठीक है। इनको कैसे निकालते हैं अब उसके बारे में बात करेंगे। वो फर्स्ट अनुपात निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, फर्स्ट अनुपात ए समानुपात ए अनुपात बी, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा फर्स्ट अपॉन ए इक्वल टू कितना होगा ए अपॉन बी। तो अगर हम फर्स्ट अनुपात निकालना है तो क्या होगा प्रथम अनुपात इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है।
ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर हमको मिड अनुपात निकालना है, मिड रेशो निकालना है, मध्यानुपात निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? ये क्या था? ये था प्रथमानुपात। अगर हमको क्या है, मध्यानुपात निकालना है, तब कैसे निकाल लेंगे कि ए रेशो एम इज इक्वल टू होगा समानुपात एम रेशो बी। ठीक है, तो क्या होगा कि ए अपॉन एम इज इक्वल टू एम अपॉन बी। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? ए बी। तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है आपको, मैं तो आपको समझा रहा हूँ बस इतना कि एम इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, अगर हमको फर्स्ट अनुपात निकालना है तब क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन बी। अगर आपको क्या है द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात निकालना है तब क्या होगा? एम इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अगर आपको थर्ड अनुपात निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है, तो कितना होगा? बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। ठीक है, और फोर्थ निकालना है तब क्या होगा? बी सी अपॉन ए। ठीक है, इनको कॉपी में नोट कर लीजिए। इन पर बेसिक क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि 17 तथा 3 का मध्यानुपात निकालो। तो क्या होगा? ए और बी की वैल्यू दे दी गई है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो एम इजिकल टू क्या होता है? मध्यानुपात कितना होता है? एम इजिकल टू अंडर रूट ए बी। तो ए इजिकल टू 17 और बी इजिकल टू कितना होगा? 3। इसका अंडर रूट तो कितना होगा? ये कितना हो गया? एम इजिकल टू अंडर रूट 81 और किसका रूट होता है? 9 का। ठीक है, तो एम इजिकल टू कितना होगा? 9। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमको निकालना है, ऐसे दे दिया जाए कि 7, 49 और 3 का तृतीय अनुपात निकालो। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तब क्या होगा? हमने पढ़ाया थर्ड प्रोपोर्शन कितना होता है? यह होता है बी सी अपॉन ए। यह है ए, यह है बी, यह है सी। तो बी सी कितना होगा? 49 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 7। ये ए है, तो 7 से 7 जोड़ कितना होगा? 21। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे निकालना है। अगर बोल दिया जाए कि 49 लेते लेंगे, थ्री टू फोर प्रथम अनुपात निकालो। ठीक है, अगर से पूछा जाए प्रथम अनुपात क्या होगा, तो प्रथम अनुपात क्या होता है? फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना होता है? ए स्क्वायर अपॉन बी। अब हमने पीछे पढ़ा था, ये कितना है? ए, ये मान लेते हैं बी। एक बार 3 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3 2 4 अपॉन 18। तो 18 क्या था? 18 का स्क्वायर ये होता है, तो कितना होगा? 18 मल्टीप्लाई बाई 3 2 4। 18 4 से कितना? 72। यूनिट डिजिट जिसका 2 होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये हमारा क्या हो गया? प्रोपोर्शन भी हो गया। हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन पढ़ा, सेकंड प्रोपोर्शन पढ़ा, थर्ड प्रोपोर्शन पढ़ा और फोर्थ प्रोपोर्शन पढ़ लिया। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन पर क्या करते हैं? एक क्या लेते हैं? ऑप्शन लेते हैं। फोर्थ में किया है अभी तक? नहीं। ये फोर्थ प्रोपोर्शन का है था दोस्तों, ये हमने गलत लिख दिया। ये क्या है? फोर्थ का है। बीसी अपॉन है तो क्या होता है? फोर्थ होता है ना। ये फोर्थ का था, बीसी अपॉन ए। ठीक है, थर्ड का क्या होता है? थर्ड का ले लेते हैं अभी। क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन हमको निकालना है किसका? 7 9 का क्या निकालो? थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये कितना होगा? ये ए है और ये क्या है? बी। तो बी का स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू कितना होगा? 81/7। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, हमने क्या चारों प्रोपोर्शन पढ़ लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और अब क्या आता है? अब हम बात करेंगे डायमंड बेस्ड।
ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट कैसे है, इस पर भी क्वेश्चन बेस्ड, जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है कि पहले डायमंड था वो क्या हुआ, टूट गया इसी अनुपात में, उसके बाद उसको लॉस हुआ थोड़ा बहुत, जितने का हुआ उनका अंतर दे देता है और फिर पूछता है कि प्रारंभिक वैल्यू बताओ डायमंड की कितनी थी। ठीक है, कैसे होता है कि इसमें बोलेगा कि जो प्राइस है इसका वजन का क्या होता है, स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, अनुपात होता है। मतलब जो डायमंड का प्राइस है वो इसके वजन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोलता है ऐसे। और फिर क्या होता है कि टूटता है किसी रेशो में, मान लिया डायमंड क्या होता है, डायमंड टूट जाता है तो वो ए अनुपात बी अनुपात सी में टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसका इनिशियल रेशो होता है, जो भी बोलता है इसको, मान लिया इसका इनिशियल रेशो था ए बी सी होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इसका इनिशियल रेशो होता है। ठीक, मैं आपको ये अभी थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। ठीक है, और टूटने के बाद क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा टूटने के बाद वैल्यू। ठीक है, जो इनिशियल उसका अंतर देता है वो देता है लॉस होता है इतने का। ठीक है, उस लॉस को निकालते हैं तब हम उसकी इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया है एबीसी के फॉर्म में। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आया हुआ है, उसका एग्जांपल में लेते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिससे आपको और जल्दी आसानी से समझ में आए। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में देगा कि जो प्राइस है हीरे का प्राइस वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है, टूट जाता है, जो टूटने के बाद वेट का रेशो है, टूटने के बाद वेट का रेशो क्या है, वेट का रेशो कितना है, 2:3:4। ठीक है, 2:3:4 है। ठीक है, और उसको लॉस कितने का होता है, लॉस होता है 10,400 रुपये का लॉस होता है। ठीक है, तो क्या बताओ, इसकी इनिशियल वैल्यू बताओ, इनिशियल प्राइस कितना है, प्रारंभिक मूल्य, इसका हीरे का प्रारंभिक मूल्य बताओ। ठीक है, तो हमने क्या दिया, देखिए प्राइस जो है क्या है, उसके वजन के वर्ग के इक्वल है। मतलब पहले वजन कितना था, 2 4 और 3, 2 3 4 कितना हो गया, 7 3 2 5 4 9। मतलब पहले क्या था, इनिशियल कितना था 9, इसका होगा स्क्वायर तो कितना होगा 81। मतलब ये क्या है, ये इनिशियल प्राइस है। ठीक है, अब कितना है टूटने के बाद, टूटने के बाद कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना होगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना होगा 29। ठीक है, ये कितना होगा टूटने के बाद, टूटने के बाद। ठीक है, वो इतने बिका, तो इसे लॉस कितने का हुआ, देखिए कितने का हुआ, 52 का लॉस हुआ। तो और हमको लॉस दिया कितने का है, 10,400 का, तो 52 की वैल्यू कितनी है 10,400, 52 की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी 200। इसमें क्या पूछा गया है कि हमको क्या बताओ, प्रारंभिक मूल्य बताओ। तो प्रारंभिक में कितना था 81 था, तो हमको प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो क्या करना है, इनिशियल के लिए क्या करोगा, इनिशियल है 81 मल्टीप्लाई बाई 200, तो कितना होगा 2 और 16 16,200। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि 16,200 उसका इनिशियल मान है, और कितने का उसके बाद में कितना हुआ था, और उसको निकाले कि टूटने के बाद उसका मान बताओ, तो कितना होगा 29 दूनी 5800, 5,800। टूटने के बाद फाइनल अगर पूछ ले तो फाइनल कितना होगा 29 मल्टीप्लाई बाय 200, कितना होगा 29 दूनी 58, 5800। ठीक है, फाइनल तो है 5800 और इनिशियल कितना है इसका 16,200। तो ये आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, बड़ी आसानी से। बहुत मैंने खोलकर बिल्कुल क्लियर बताया है आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। जो आज मैंने एग्जांपल लिए हैं वे अपने पास से नहीं बनाए, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आखिरी जो इसका कंसेप्ट है, सतत अनुपात। ठीक है, सतत अनुपात क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड
फ्रैक्शन। ठीक है, तदनुपात क्या है कि वैल्यू है ए बी सी डी। ठीक है, ये 4 अनुपात में है, इनमें क्या जोड़ा जाए जिससे ये क्या हो जाए, इक्वल या फिर सतत अनुपात में हो जाए। आ जाए, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर a में क्या जोड़े जाए, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स इजिकल टू के में क्या जोड़ा जाए कि क्या है सी प्लस एक्स अपॉन डी प्लस एक्स, या तो जोड़े, ठीक है, या फिर घटाएं। यहाँ घटाएं, या ऐसे बोल सकता है कि क्या घटाएं। ठीक है, दोनों तरीके से आ सकता है, क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि वह सतत अनुपात में आ जाए। तो इसका क्या करना है आपको, या तो ऐसे करो जैसे मैंने आपको बोला एक्स जोड़ो, इस तरीके से, तो बेसिक हो गया बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसकी ट्रिक है, आपको ट्रिक समझाता हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है कि जैसे ए बी सी डी है, इनों में क्या जोड़े कि क्या ऐसा तत्व अनुपात में आ जाए, तो क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई ए डी। ठीक है, फिर क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस करना है बी सी अपॉन इन दोनों का योग ए प्लस डी, और फिर इसमें से घटाना क्या है, इन दोनों का योग बी प्लस सी। ठीक है, तो इससे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, कि x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या जोड़े क्या घटाएं जिससे सतत अनुपात में आ जाए। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल बेहद ही आसान ट्रिक है। ठीक है, बहुत जल्दी से आंसर निकल जाता है। अगर इसमें आपको माइनस या प्लस, इसमें क्या होगा, आपको ये टेंशन नहीं लेगी माइनस में आ रहा है, अगर -3 आ जाता है, इसका क्या होता है, मोड होता है इसमें, तो क्या होगी, वैल्यू क्या लेनी है, वैल्यू सदैव पॉजिटिव ही लेनी है। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी रही है, अगर -3 आ रहा है तो उसको +3 में लेना है हमें। ठीक है, वो ये नहीं देखना कि हमारी वैल्यू माइनस में आ गई, अगर -3 आई है तो +3 लेना है, -6 है तो +6 लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट, इसमें लास्ट कंसेप्ट है और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, क्या, रेल और डिब्बे पर। ठीक है, इसमें क्या दे देगा, रेल दे देगा, रेल के डिब्बे दे देगा। इसमें क्या देगा कि स्पीड जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कोचेज। ठीक है, मतलब जो चाल है वो क्या होगा, प्रोपोर्शन किसके है, रेल के डिब्बों की संख्या के, ठीक है, वर्गमूल के अनुपात के बराबर है। ठीक है, अगर बोल दिया जाए कि रेल की चाल, एग्जांपल है, रेल की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा डिब्बे, रेल के डिब्बे कितने हैं, 144 हैं। यहाँ पर 24 कर, इसे 24 कर लेते हैं। क्या है, 24 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, रेल के डिब्बे कितने हैं, 144 हैं। अगर डिब्बे 196 हैं तो रेल की चाल बताओ। अगर ऐसे बोल दिया जाए रेल की चाल बताओ क्या होगा, तो हमें क्या दिया गया, जो स्पीड है वो क्या है, रेल के डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुपात है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या होगा, नियतांक आएगा के, तो एस इज इक्वल टू कितना होगा, एस इज इक्वल टू के √n ऐसा आएगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू, स्पीड क्या दी गई है, 24 इज इक्वल टू के, रूट में क्या दी गई, डिब्बों की संख्या कितनी है, 144। तो हमें पता है 144 किसका रूट होता है, बताओ किसका रूट होता है, 12 का। तो कितना हो गया,
k मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू कितना होगा 24, तो 12 दूनी 24, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, हमारे पास k की वैल्यू 2 आ गई। अब इसने क्या कहा, अगर डिब्बों की संख्या कितनी होती 196 होती, किसकी, डिब्बों की संख्या, तो अगर डिब्बों की संख्या कितनी होती 196 होती तो स्पीड बताओ, तो s इज इक्वल टू कितना है, s इज इक्वल टू k रूट ऑफ n, तो हमारे पास क्या है k की वैल्यू कितनी है 2, रूट ऑफ किसका 196, ठीक है, 196 किसका रूट होता है 14 का, तो s इज इक्वल टू कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 14, तो इक्वल टू कितना होगा 28 किलोमीटर पर आवर। तो रेल की चाल कितनी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा रेल की चाल है, कब, जब डिब्बों की संख्या कितनी होगी 196। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स चल रहा है, इसके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री थ्योरी प्लस PYQ, ठीक है, TCS द्वारा जो भी पूछेगा प्रश्न है वो बिल्कुल फ्री है। इसलिए आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों का, अगर आपके पास आपका जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। अगर मिनिमम आप 10 बंदे तो आपके जो होंगे दोस्त होंगे उन्हें भेजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े, अपनी तैयारी को और भी पक्का करें, अपनी एक सीट पक्की करें इस बार, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्या करेंगे हम, जैसे हमने अब तक करते आए हैं पिछले 3 सालों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, हम उनको करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको एज के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है, इसके साथ साथ में। चलिए तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।